बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। तो अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करें। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम बना रहे हैं मीठा। अच्छा, इस मीठे का नाम है ब्रेड मलाई डिलाई। तो उसके लिए मैंने ये ब्रेड ली है। आप अपनी डिश जिसमें आपने सेट करना है इस मीठे को, उसके हिसाब से ब्रेड ले लें और उनके सारे चारों तरफ से किनारे जो हैं वो साफ़ कर लें। ब्राउन वाला जो हिस्सा है वो उतार दें और सिर्फ वाइट हिस्सा रहने दें। अच्छा, आधा कप मैंने चीनी ली है, लेकिन ये हस्बे ज़ायक़ा होगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से मीठा डालें इसमें। और ये मिल्क पाउडर है, ये 2 टेबलस्पून है। और ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है और ये भी 2 टेबलस्पून है। 300 ml क्रीम है जिसको मैं अभी बीट कर लूँगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल के इसको बीट करूँगी। और ये मेरे पास ग्रीन सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये आधा टीस्पून मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिसमें पिस्ताशियो है थोड़ा सा जो मैंने काट के रखा है। और ये मैंने बादाम है उनको छिलके समेत ही काट के रखा है। और ये रोज़ पेटल हैं थोड़े से। और 1 लीटर दूध लिया है जिसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो इसको मैंने बॉयल करना है और थोड़ी देर पकाना है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी, लेकिन मैं ये चीनी अभी पूरी नहीं डालूँगी, हाफ़ डालूँगी। तो इसको करते हैं मिक्स। और साथ ही मैं इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर जो मैंने आधा टीस्पून आपको बताया है वो डालूँगी। ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और इसको मिक्स करते हैं और इसको बॉयल देते हैं और थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अच्छा, अब ये जो 2 टेबलस्पून चीनी है वो मैं इधर इसमें डालूँगी क्रीम में। और क्रीम को मैं बीट कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने ये जो मिल्क पाउडर रखा हुआ था वो डालूँगी इसमें। और थोड़ा सा दूध डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलें जी, ये हमारा जो दूध मिल्क पाउडर था और क्रीम थी और चीनी थी ये मिक्स हो गई है। 1 टीस्पून मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी और इसको मैं कर दूँगी मिक्स। चलें, अभी हमारा दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर ताकि ये ठंडा रहे ना। दूध जो है हमने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, तो स्लोली स्लोली पक रहा है। थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं इसको। अच्छा, अब मैंने जो कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है ये वनीला फ्लेवर का है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालूंगी, ज़्यादा नहीं, आधे कप के करीब। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए और फिर ये कस्टर्ड जो है वो हमारे दूध को ख़राब ना कर दे, उसमें भी गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छा, फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल स्लो की हुई है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये कस्टर्ड डालूंगी। ऐसे डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो हमने थोड़ा लिक्विड ही रखना है कस्टर्ड ये वाला, इसको सख्त नहीं करना, ताकि हमें जिस तरह का चाहिए उसी तरह का हो। हमें ज़्यादा सख्त नहीं चाहिए। ये देखिए, हमें इस तरह का ही चाहिए, थोड़ा लिक्विड ही, मतलब दूध जैसे गाढ़ा नहीं हो जाता इस तरह का चाहिए। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर पका रही हूँ, थोड़ा सा पकाऊंगी। साइडों से भी आप नीट करते जाएं ताकि दूध साइडों पे ना लगे और वो जले ना, और नीचे भी पतीले की तह में।
थोड़ी देर मैंने इसको और पकाना है। थिकनेस थोड़ी सी मुझे और चाहिए इसकी। चलें जी, ये हो गया है रेडी। तो अब करते हैं इसके नीचे से फ्लेम को बंद। अच्छा, कस्टर्ड को हमने चूल्हे से साइड पे कर लिया है। तो अब ये जो है ना, इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करके बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना कि ये जम ही जाए, ठंडा थोड़ा सा करेंगे। और इसको फिर आगे आपको बताते हैं क्या करना है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे। अच्छा, ये जो हमने ड्राई मिल्क और क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो मैंने अब निकाल लिया है फ्रिज में से। अब मैं इसके ऊपर ऐसे लगा के ब्रेड के ऊपर से और इसको ऐसे रोल कर दूँगी। रोल करके फिर मैं ऐसे ट्रे में रखती जाऊँगी। ये सारे मैं इसी तरह कर लूँगी। ऐसे सारे सेट कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने सारी ब्रेड जो हैं वो अंदर सेट कर दी हैं। तो अब ये जो मटेरियल बाकी का बचा है वो मैं ऐसे ऊपर लगा दूँगी। लें, सारा फिनिश कर दिया है मैंने। जो मटेरियल बनाया था कुछ अंदर डाल दिया है, कुछ ऊपर लगा दिया है। तो ये बहुत टेस्टी बनने वाली है डिश। झटपट बनती है और बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही होती हैं। तो आप बना सकते हैं अगर आपके मेहमान अचानक आ जाएं और वैसे आपका दिल करे मीठा खाने को, तो इसको बना के जल्दी जल्दी ठंडा करें और खाएं। अब ये जो हमने कस्टर्ड बनाया लिक्विडी सा, ये ऐसे ऊपर डाल देंगे। ये आप डिश बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठंडा करके खाइएगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने रसमलाई बनाई है। तो रसमलाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपका काम हो जाएगा। जो रसमलाई के शौकीन है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी डिश है और झटपट बनती है, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती। मैं सारा इसके ऊपर कस्टर्ड जो है वो डाल देती हूँ। चलें जी, हमारी डिश जो है वो तकरीबन रेडी हो ही गई हुई है। अब इसके ऊपर मैं ये नट्स डालूँगी। और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप भी जब कोई दावत हो या कुछ हो, इस तरह आपके गेस्ट आ रहे हों, आप पहले बना के इसको तो फ्रिज में ठंडा कर लें, फिर बाद में ठंडा करके खाएं तो फिर बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी ये गुलाब की पत्तियाँ हैं। आज की हमारी डिश ब्रेड मलाई डिलाइट जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब इसको हम ठंडा करके खाएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा और अपने बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि जब एज हो जाती है इंसान की तो उसको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों वाला बिहेवियर हो जाता है बुज़ुर्गों का। तो उनको ख़ास तवज्जो दें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।